नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। सभी विद्यार्थी अपनी नियमित पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा टारगेट 2026 रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैथ्स का हमने पार्ट शुरू किया था और मैथ्स में एलडीसी को फोकस किया है। एलडीसी के अंदर हमने परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था और प्रतिशत टॉपिक के अंदर हमने काफ़ी इसके पॉइंट पढ़ लिए हैं। आज का प्रतिशत का एक चुनाव का टाइप बाकी था, इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित मेरा पहला टाइप आज बाकी है, लास्ट टाइप बाकी है। तो देखते हैं कि चुनाव के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा गौर करना। पहला क्वेश्चन इलेक्शन से संबंधित आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन इलेक्शन, चुनाव से संबंधित। जी हाँ, सभी का स्वागत, अभिनंदन सभी साथियों का। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें। आराम से आप डेली जुड़ा करो, मस्ती से पढ़ा करो। और आज कुछ सूचना मैं लास्ट में आपको देने वाला हूँ। पहले एक बार अपन आराम से पढ़ते हैं। चुनाव का क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार के आते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। जीतने वाले को कुल मतों का, जीतने वाले को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है तथा वह 800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो तीन बातें पूछी जाती हैं। कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने हैं ये। दूसरा, जीतने वाले की मत। तीसरा इसमें है हारने वाले की मत। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल वोट आपके सामने 100% है। कुल मत आपके सामने 100 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब भी मालूम नहीं है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल मत अपने अनुसार 100 होते हैं। कुल मत कितने होते हैं? कुल मत 100 होते हैं। जैसे मैंने कहा कुल मत 100 है। अब 100 में से यहां दो कैंडिडेट हैं, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। बहुत सिंपल है। जी हाँ, सभी का स्वागत, अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। दो हैं कुल मत, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो सर जीतने वाले और दूसरा हारने वाले। जीतने और हारने। जीतने वाले ने कुल वोटों का 60% लिया है। तो भाई 100 का इसने 60% लिया है और 100 का 60% 60 होता है। जीतने वाले को 60 मत, तो हारने वाले को पीछे 40 और यहां पर 40 मत। जीतने वाले को मेरे साथियों 60 वोट मिली, तो हारने वाले को कितनी मिली? 40 मिली। हार जीत का साथियों अंतर कितने का है? हार जीत का इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? आप कहेंगे सर हार जीत का जो अंतर है वो 20 मतों का है। हार जीत का जो अंतर है वो 20 मतों का है। हमारे अकॉर्डिंग हार जीत का अंतर 20 मतों का है, लेकिन मेरा प्रश्न कह रहा है कि अंतर 800 का है। हमारे अनुसार 20 का है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि अंतर कितने का है? 800 का है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सरल प्रश्न है। कुल वोट कितने थे? 100।
जीतने वाले को कितने मिले 60, तो हारने वाले को कितने मिले 40। सर हार जीत का अंतर कितने का है, तो आपने कहा सर हार जीत का जो अंतर है वो यहाँ पर 20 वोटों का है। हमारे अकॉर्डिंग 20 मतों का हार जीत का अंतर है। वो कह रहा नहीं सर हार जीत का अंतर 800 का है। 20 का टेबल बोलोगे एक बार, इसमें 4 बार, 1 यूनिट का मान 40 आ गया, 1 यूनिट का मान 40 आ गया। आपको जीतने वाले के वोट पूछे, आपको कुल वोट पूछे, क्या पूछे साथियों, कुल मत पूछे, तो आप इसी 40 को 100 से गुणा करोगे और कुल मत 4000 आएंगे। कुल मत कितने आएंगे, 4000 आएंगे। आपको जीतने वाले के मत पूछे, किसके, जीतने वाले के मत पूछे, तो 40 को 60 से गुणा करोगे, 40 × 60 2400 होता है। और आपको हारने वाले के मत पूछे, हारने वाले की मत पूछे, तो इसी 40 को 40 से गुणा करोगे और 1600 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 1600। तो ये आपका उत्तर आ गया। कुल मत आपके निकले हैं 4000, कुल मत निकले हैं साथियों 4000। जीतने वाले के मत निकले हैं कितने, 2400। जीतने वाले के मत निकले हैं 2400, हारने वाले के मत निकले हैं कितने, 1600। ये पहला टाइप का प्रश्न था। हर टाइप के क्वेश्चन में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चुनाव के क्वेश्चन आज आपको 7-8 करवाऊंगा, आप आराम से देखें, सभी साथी ध्यान से समझें। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है, नियमित क्लास में आप जुड़े रहें। आप तो रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन उसका ऑन कर दें। कभी क्लास मेरी लाइव होती हैं, कभी मैं सीधा अपलोड क्लास कर देता हूं। और आज मैंने कहा था शुरू में ही, मैं बहुत आपसे बातें करने वाला हूं लास्ट में 5-7 मिनट, और सारी बातें बताएंगे कि हमारा आगे शेड्यूल कैसे रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी स्टेप का मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। दूसरा क्वेश्चन चुनाव से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का 2 नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव में ए ने कुल मतों का एक चुनाव में ए ने कुल मतों का 75% लेकर 75% मत लेकर वह 2000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो 3 बातें। पहला पॉइंट कुल मत, दूसरा पॉइंट जीतने वाले के मत, तीसरा पॉइंट हारने वाले के मत। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां से देखो कैसे करेंगे। अभी आपने पढ़ा था, इस क्वेश्चन को आपने किया था और कैसे करे थे, जरा ध्यान देना और सभी साथी समझने का प्रयास करना। आप कह रहे थे सर जब भी पता नहीं तो हमारे अकॉर्डिंग कुल मत जो होते हैं वो मेरे साथियों 100 होते हैं। कुल मत कितने होते हैं सर, 100 होते हैं। 100 में से ए ने, जीतने वाले ने कुल का 75 लिया। एक इसमें जीतने वाला है और एक इसमें हारने वाला है। जीतने वाले ने सर 75 लिए तो हारने वाले ने 25 लिए। जीतने वाले ने 75 लिए तो साथियों हारने वाले ने 25 लिए। और हार जीत का अंतर कितने का है, हार जीत का साथियों अंतर कितने का है, 50 का अंतर है। मेरे अकॉर्डिंग 50 का अंतर है, आप कह रहे 2000 का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान निकलेगा। 50 का पारा इसमें 4 बार जाता है, 1 यूनिट का मान यहाँ भी 40 निकल रहा है। ठीक है, 1 यूनिट का मान यहाँ पर भी कितना निकल रहा है, 40 निकल रहा है। 50 का भाग 200 में गया 4 बार, 1 यूनिट का मान 40। तो देखो कुल वोट पूछे, कुल मत पूछे, आपसे कुल पूछे, तो इसी 40 को गुणा किससे करोगे, लो इसी 40 को 100 से गुणा करोगे, कुल वोट आपके 4000 आ जाएंगे। और जीतने वाले का पूछे तो इसी 40 को 75 से गुणा करोगे, और हारने वाले का पूछे तो इसी 40 को 25 से गुणा करोगे। किससे गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे।
आ गया ना समझ में? अंतर 2000 का था, 75 और 25। मतलब हारने वाले के 1000 वोट है मेरे साथियों। हारने वाले की वोट कितने हैं? 1000। हारने वाले की 1000 वोट हैं, जीतने वाले के 3000 मत हैं, जीतने वाले के 3000 मत हैं, और कुल मत आपके 4000 थे। कर लिया? जीतने वाले कुल मत आपके 4000 आए यहाँ पर, हारने वाले की वोट 1000 है, जीतने वाले की वोट 3000 है। ये दोनों प्रश्न एक जैसे थे, ये दोनों क्वेश्चन मेरे साथियों एक जैसे हैं। अगले प्रश्न में थोड़ा और मैं नया चेंज कर रहा हूं, आप सभी साथी आराम से सीखें। तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन चुनाव का टाइप पढ़ रहे हैं। एक चुनाव में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, एक चुनाव में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ओके विद्यार्थियों, जीतने वाले प्रत्याशी ने जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त कर 1600 मतों से चुनाव जीत लिया। चुनाव जीता। तो से यहाँ 3 प्रश्न बनते, देखना। तो पहला प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न कुल मत। दूसरा नहीं डाले गए मत। जितने प्रश्न बनते हैं आपके सामने। तीसरा डाले गए मत। चौथा जीतने वाले के मत। और पांचवा हारने वाले के मत। ये लो, ठीक है। अब इनको कैसे करना है जरा समझो, बहुत ही सिंपल है। सर कुल मत जब आप लोगों को पता नहीं है तो कुल मत हमारे अकॉर्डिंग मेरे साथियों 100 होंगे। कुल वोट जब मालूम नहीं है तो हमारे अकॉर्डिंग कुल मत कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब 100 का 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 100 का 20% नहीं डाला, कितना? 20%। 100 का 20% 20 होता है, अर्थात 80 लोगों ने वोट डाला। कितने लोगों ने वोट डाला? 80 लोगों ने। 100 थे, 100 में से 20 वोट देने आए नहीं। 100 में से जब 20 वोट देने आए नहीं तो मेरे साथियों आए कितनी? 80 लोग वोट देने आए। अब 80 में से क्या हुआ? 80 में से जीतने वाले को, ये डाले गए मत हैं, ये कौन से मत हैं? ये आपके डाले गए मत हैं। 80 में से जीतने वाले को डाले गए मतों का 60%, जीतने वाले को डाले गए मतों का 60%, तो 80 का 60% और इसको 80 का 40% मिला होगा। 80 का साथियों 60% 48 होता है। 80 का 60% कितना होता है? 48 होता है। तो सर 80 का 40% कितना होता है? 32 होता है। हार जीत का अंतर आपका 16 का है। हार जीत का अंतर कितने का है? 16 वोटों का हार जीत का अंतर है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे साथियों अंतर 16 का है। वो कह रहे नहीं सर अंतर कितने का है? 1600 का है। 16 का मान 1600 के बराबर है, 1 का मान 100 के बराबर होगा। 1 का मान किसके बराबर होगा साथियों? 1 का मान 100 के बराबर होगा। 1 का मान 100 के बराबर। अब सुनो, जीतने वाले का कुल वोट पूछे तो इसी 100 को आप गुणा किससे करते हो? 100 से। देखो 1 का मान 100 निकल गया। कुल वोट पूछे तो 1 × 100 करोगे, कुल मत आपके आ जाएंगे 10,000।
अरे कुल मत कितने आएंगे? 10,000। ठीक है, ठीक है। अब नहीं का पूछे तो 100 को 20 से गुणा करेंगे 2000। डाले गए मत का पूछे तो 8000। जीतने वाले का पूछे तो 4800। हारने वाले का पूछे तो 3200। ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आ गए। बताऊं, इधर देखो, कुल पूछे है ना, कुल मत पूछे तो 100 को 100 से गुणा करो, 100 को 100 से गुणा करो और 10,000 उत्तर आ गया। आपको पूछे कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, नहीं डाले का कहता है कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो मेरे साथियों 100 को 20 से गुणा करो और 2000, बोलो कितना? 2000 आपका उत्तर आ गया। पूछे कितने लोगों ने वोट डाला, डाले गए मत, डाले गए मत, तो आप कहेंगे 100 इंटू सर 80 और 8000 उत्तर है। कितना? 8000 उत्तर है। पूछे जीतने वाले के वोट, किसके पूछे आपको? जीतने वाले के वोट पूछे, इसी 48 को 100 से गुणा कर दो, 4800 आपके जीतने वाले के आ गए। और हारने वाले के पूछे तो इसी आपको 100 को 32 से गुणा कर दो और 3200 उत्तर आ गया हारने वाले का। तो यहां नया शब्द था कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिए, ये नया था, समझ गए? जिस पर धीरे धीरे देखो, अभी कुल लोगों ने वोट थे उसमें से 20% नहीं दिए, तो आप कहोगे सर कितने लोगों ने वोट दिए? तो मैंने कहा 80 ने दिए। 80 में से, अब ये पर्सन की लैंग्वेज को समझना है, कभी वेद पर तुलना करता है, कभी अवेद पर तुलना करता है, कभी डाले गए पर तुलना करता है, कभी कुल वोटों पर साथियों तुलना करता है। अगला प्रश्न देखो और सीखो। देखो अगला प्रश्न सेम दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं। एक चुनाव में 10% लोगों ने 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 10% लोगों ने प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त कर 1500 मतों से 1500 मतों से जीत हासिल की। 1500 मतों से जीत हासिल की। कितने मतों से? 1500 मतों से जीत हासिल की। तो कुल मत कितने हैं? तो कुल मत कितने हैं ये आपको बताना है। अब यहां पर और पिछले प्रश्न में अंतर क्या है? पिछले प्रश्न में मैंने जीत की जो तुलना है डाले गए मतों से की थी, जीतने वाले ने डाले गए मतों से कुल मत लिए थे। लेकिन इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, अगले प्रश्न में जो हम बात कर रहे हैं, अगले प्रश्न में जीतने वाले ने कुल वोटों का लिया है। ये दो मेन अंतर है, समझ गए क्या भाई? भाई पिछले प्रश्न में जीतने वाले ने कुल वोटों का नहीं, डाले गए वोटों का लिया है, जबकि इस प्रश्न में कुल वोटों का लिया है। तो समझना कैसे करेंगे? तो कुल मत मैंने पूछा है सिर्फ, तो मेरे साथियों यहां से सीखो कुल मत, यहां से ध्यान से समझना। कुल वोट, कुल मत। देखो आप आराम से उत्तर देते जाओ, सीखते जाओ। मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं मेरे साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप इस रिद्धुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे मैं इतना कमिटमेंट कर चुका हूं कि एलडीसी परीक्षा तक नियमित मेरी क्लास आती रहेगी, चाहे वो क्लास लाइव हो, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो हो, चाहे कैसे भी आपके इस यूट्यूब चैनल पर क्लास डेली की मिलती रहेगी। आपका पूरा पाठ्यक्रम मैं निःशुल्क करवाऊंगा। आप तो धैर्य के साथ जुड़े रहें, अभ्यास करें और अच्छे से पढ़ें। कुल मत, सर कुल मत पता नहीं तो 100, कुल मत 100 है। 100 में से इस बार 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। कितने लोगों ने वोट नहीं डाले? 10%। 100 का 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो डाले गए मत 90 हैं। डाले गए मत कितने हैं? डाले गए मत 90 हैं। अब वो कह रहा है कि जीतने वाले ने कुल मतों का, जीतने वाले ने कुल मतों का। अब देखो
90 से ही 2 वोट अलग अलग हुए, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है। लेकिन तुलना किससे की है? तुलना की है कुल वोटों से। तुलना किससे की देखना, कुल वोटों का 60%। भाई वोट तो अब आपके पास 90 बचे हैं, क्योंकि 100 थे, 100 में से 10 लोगों ने वोट दिया नहीं। तो दिया कितने लोगों ने? दिया मेरे साथियों 90 लोगों ने। अब 90 वोटों के ऊपर ही बात हो रही है कि एक जीतने वाला है और दूसरा क्या है साथियों, हारने वाला है। 90 के ऊपर ही है। लेकिन तुलना की है कि 90 कुल वोटों का इसको 60% मिला है। कुल वोटों का, कुल वोट 100 थे, 100 का 60% इसको मिलता है। तो मेरे साथियों 100 का जब 60% इसको मिलता है, अर्थात जीतने वाले के खाते में 60 वोट, अर्थात जीतने वाले के खाते में 60 मत। तो 90 में 60 गया, मतलब हारने वाले के खाते में कितने वोट? बोलो, हारने वाले के खाते में 30 मत। तो हार जीत का अंतर कितने का आया? हार जीत का साथियों अंतर कितने का आया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हार जीत का जो अंतर है वो 30 का आ रहा है। हार जीत का अंतर मेरे अकॉर्डिंग 30 का आ रहा है। सर हार जीत का अंतर मेरे अकॉर्डिंग तो 30 का आ रहा है, वो कह रहा है नहीं हार जीत का अंतर 1500 है। हमारे अकॉर्डिंग हार जीत का अंतर 30 का है, उसके अकॉर्डिंग हार जीत का अंतर 1500 है। एक का मान 0 से 0 कैंसिल कर दो और एक का मान 50 आएगा। बोलो एक का मान कितना आएगा? 50 एक का मान आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक का मान जब 50 आएगा, बोलो एक का मान कितना आएगा? 50 आएगा। तो साथियों कुल मत पूछे तो गुणा किससे करोगे? लो भाई, कुल मत पूछे तो 50 को 100 से गुणा करोगे। ये लो, कुल मत आपके 5000 है। कितने? 5000। सर कितने लोगों ने वोट नहीं डाले? बात नहीं डालने की करें तो इसी 50 को 10 से गुणा करोगे और 500 लोगों ने वोट नहीं डाले। कितने लोगों ने? 500 लोगों ने वोट नहीं डाले। सर डाले गए मत कितने हैं? तो सर डाले गए मत 90% है। डाले गए मत कितने हैं? 90। तो 50 को 90 से गुणा करोगे, 4500 आपका साथियों आंसर होगा। कितना? 4500। सर जीतने वाले के मत कितने हैं? जीतने वाले के मत कितने हैं? इसी 50 को गुणा किससे करोगे? 60 से करोगे। 50 × 60 3000 होता है। सर हारने वाले के वोट कितने हैं? और हारने वाले के वोट ये रहे, हारने वाले के मत हैं 50 × कितना? 50 × 30। ये लो 50 × 30 कितना हो गया भाई? 1500। हारने वालों के पास 1500 वोट है। 3 5 15 1500, तो अंतर भी 1500 का आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं साथियों। कुल वोट पूछे 5000, नहीं डाले 500, डाले गए वोट 4500, जीतने वाले के 3000, हारने वाले के 1500। तो ये अभी हमने 2 टाइप पढ़े हैं। तीसरा टाइप इसी के अंदर तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर वेद के बाद में वेद और अवेद आएंगे। अभी तक वेद अवेद की कोई बात मैंने नहीं की है। हालांकि आजकल चुनावों में अवैध वोट नहीं होते हैं। आपको किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना है या वोट खारिज नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम का जब से प्रयोग हुआ है तो किसी भी मतदाता का वोट खारिज नहीं होगा। पहले क्या होता था कि जो भी हमारे बूढ़े पेरेंट्स हैं वो 2 कैंडिडेट के बीचों बीच में ठप्पा लगा देते थे, मोहर लगा देते थे, तो एक व्यक्ति का वोट 2 को चला जाता था, तो वो वोट हमेशा खारिज होते थे। एक व्यक्ति का वोट 2 को नहीं जाएगा, सिर्फ एक कैंडिडेट 1 को वोट दे सकता है। तो अब समझो कैसे। अगला 5वां क्वेश्चन आज की क्लास का देखो, इसमें थोड़ी सी नई लैंग्वेज। एक चुनाव में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है। डाले गए मत में 25% अवैध निकले।
जीतने वाले ने कुल मतों का 50% मत प्राप्त कर 1000 मतों से चुनाव जीत गया। 1000 मतों से चुनाव जीत लिया तो कुल मत कितने हैं? अब यहां पर भी मैं एक पॉइंट पूछ रहा हूं, कुल मत। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा आप समझ गए होंगे। कुल मत, नहीं डाले गए मत, डाले गए मत, अवैध मत, वैध मत, जीतने वाले के मत और हारने वाले के मत। देखो सभी साथी करो कैसे करते हैं, देखें। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। सर जब भी पता नहीं है ना तो हमारे अकॉर्डिंग कुल मत कितने हैं, तो मैंने कहा कुल मत 100 है। कुल मत कितने हैं? 100 है। ठीक है, 100 में से 20% लोग ऐसे थे जो वोट देने आए नहीं, 20% लोग वोट देने नहीं आए। तो 100 में से जब 20% नहीं आए तो आए कितने? 80 लोग वोट देने आए। ये क्या है? डाले गए वोट हैं, डाले गई मत है। अब आपको कह रहा है कि डाले गए मत 80 थे, देखो 100 थे, 100 में 20 लोग तो वोट देने आए नहीं, इसका मतलब आए कितने? 80 लोग वोट देने आए। और जैसे ही 80 लोग वोट देने आए तो अब आपने कहा कि इसमें से सर इसमें से अवैध हो गई, क्या हो गई? अवैध। और अवैध हो गई 25%। 80 का 25% भी क्या होता है पता है? 20 ही होता है। तो अब वैध वोट 60 बचे, ये वैलिड मत है, वैध वोट। अब ये वैलिड वोट है आपके, कितने हैं? वैलिड वोट, वैध मत। ठीक है, अब यहां से समझो, मैंने कहा जीतने वाले ने कुल मतों से, तो यहां से 2 कैंडिडेट है, एक तो है जीतने वाला और एक है हारने वाला। एक जीतने वाला और एक है साथियों हारने वाला। जीतने वाले ने कुल का आपका 50% लिया है, जीतने वाले ने कुल का साथियों 50% लिया है। तो कुल वोट कितने हैं? 100। कुल वोट 100 हैं और इसका 50% इसने लिया है, इसका 50% इसने लिया है। 100 का 50% 50 होता है। जीतने वाले के खाते में 50 वोट हैं, 60 में से इसके खाते में 50 वोट हैं, तो मेरे भाई इसके खाते में वोट होंगे 10। दोबारा ये लाइन समझ लो, थोड़ा सा दोबारा समझ लो। सर कुल वोट कितने? 100। कितने लोग वोट देने नहीं आए? तो 20%। 100 का 20% 20 होता है। तो लोग कितने वोट देने आए? 80। 80 डाले गए वोट है, 80 क्या है? डाले गए वोट है। और डाले गए वोटों का अवैध हो गया 25%। क्या हो गया? अवैध हो गया। कितना हो गया? 25%। और 80 का 25% 20 होता है। 80 में से 20 गया, कितना बचा? 60 बचा। तो अब मेरा वैध वोट कितना है? 60। लेकिन जीत की तुलना मैंने कुल मतों से की थी, जीत की तुलना मैंने कुल मतों से की थी। तो मैंने कहा मेरे साथियों कुल मत मेरे कितने हैं? 50। 100 का 50% 50 हो गया। हारने वाले को 60 में से 50 गए तो पीछे 10। हार जीत का अंतर देख रहे हैं आप लोग, हार जीत का अंतर आपके आ रहा है कितने वोटों का? 40 का। मेरे अकॉर्डिंग हार जीत का जो अंतर है, मेरे अकॉर्डिंग हार जीत का जो अंतर है वो साथियों 40 का अंतर है। और ये कह रहा है अंतर कितने का है? 1000 का। ये कह रहा है अंतर कितने का है? 1000 का। 40 का मान मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1000 के बराबर है। तो 1 का मान किसके बराबर होगा? 1 का मान होगा 0 से 0 कैंसिल,
1 का मान होगा 25 के बराबर। बोलो 1 का मान किसके बराबर होगा? 1 का मान 25 के बराबर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों कुल वोट कितने आएंगे, है ना, कुल वोट कितने आएंगे ये देखो। कुल मत पूछे तो 25 को 100 से गुणा करो, 25 को किससे गुणा करो? 100 से। तो कुल वोट 2500 है। कुल कितने वोट हैं? 2500 है। अब 2500 का समझ गए ना, कुल मत आपको पूछे थे 2500 बिल्कुल सही है, 2500 बिल्कुल साथियों सही है। आ गया समझ में? राइट है। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 का टेबल 25 बार, 25 इंटू 100। अब आपको जिसका पूछे उसको 25 से गुणा करते जाते। कुल पूछे तो 100 से गुणा, नहीं डालेगा पूछे तो 20 से गुणा, डाले गए का पूछे तो 80 से गुणा, अवेद का पूछे तो 20 से गुणा, वेद का 60 से गुणा, और जीतने वाले का पूछे तो 50 से गुणा, और हारने वाले का पूछे तो 10 से गुणा। हारने वाले के वोट तो सिर्फ इस बार 250 ही आए, हारने वाले के खाते में 250 वोट ही आए इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, ये लो सभी शॉर्टकट बता देता हूं। इधर देखो कुल मत 2500 आ गए, क्लियर है। अब आप बोलो नहीं डाले गए वोट, नहीं डाले थे 25 इंटू क्या करोगे 20, 500 लोगों ने वोट नहीं डाला। डाले गए वोट 80% है, डाले गए मत है 25 इंटू 80 और 2000 आपका उत्तर डाले गए मत। अवैध का है 20, अवैध भी 500 वोट हो गई, अवैध भी कितने हो गए 500, तो 25 इंटू 20 500 वोट आपके अवैध हो गए। 2000 में से 500 अवैध हो गए, तो अब बचे कितने? 1500 वोट बचे। अब 1500 में से जीतने वाले ने तो कितना लिया है? जीतने वाले ने 50 लिया है ना, 1250 जीतने वाले ने वोट लिया है। जीतने वाले की मत प्यारे विद्यार्थियों, इसी 50 को 25 से गुणा करोगे, 1250 जीतने वाले के वोट हैं। बात करते हैं हारने वाले की। हारने वाले का मतलब 25 एक यूनिट हैं, हारने वाले को साथियों 10 यूनिट आए हैं, 10 से गुणा करोगे अर्थात 250। हारने वाले के वोट कितनी है? 250। ठीक है, आ गया समझ में? अब एक चुनाव और है, देखो इसमें वेद भी आ गया, अवेद भी आ गया, सारे आ गए। अब एक है जिसमें संख्या में हो तो क्या करोगे? थोड़ा और लेवल का प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, सभी साथी समझें। एक चुनाव में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका था, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, डाले गए मतों में से 2000 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, जीतने वाले ने वेद मतों का 60% मत लेकर दूसरे को 2000 मतों से चुनाव हराया। तो कुल मत कितने हैं? अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां एक नया आया है पार्ट, यहां एक नया टाइप है आप सभी के लिए, और वो ये है, आप सभी बालक ध्यान से समझना। ठीक है, आप सभी बालक ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आप यहां जब 100 मानते थे, क्या मानते थे? जहां पर 100 मानते थे वहां इस बार 100 नहीं मानोगे, 100x मानोगे। क्या मानोगे? 100x मानोगे, तब सही होगा।
क्योंकि संख्या में वो आ गया, प्रतिशत में नहीं, किस में आ गया, संख्या में। 2000 मत अवैध हो गए ना, तो 100x मानोगे। अब समझो सेम है, कुल वोट थे 100x, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो मेरे साथियों 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। 100 में से 20x लोगों ने वोट नहीं डाला, 80x लोगों ने वोट डाला। ये डाले गए मत हैं, ये क्या है, ये आपके डाले गए साथियों मत हैं 80x। 80x मेरे प्यारे विद्यार्थियों डाले गए मत हैं, क्लियर है। अब डाले गए मत जब आपके 80x हैं, डाले गए मत मेरे साथियों 80x हैं। अब वो कह रहा था 2000 मत अवैध घोषित हो गए, 2000 मत क्या हो गए, अवैध घोषित, अवैध वोट, अवैध 2000 हो गए। तो मैंने कहा वेद कितने हैं, तो आपने कहा सर वेद होंगे 80x माइनस 2000, 80x माइनस 2000, ये 2000 मैंने इसमें से घटा दिए। दोबारा समझो, टोटल थे 100x, 20% नहीं आए, मतलब 20x आए नहीं, तो आए कितने, 80x, अवैध हो गई 2000, तो वेद हो गए 80x माइनस 2000। जीतने वाले को वेद का 60%, यहां से दो पेड़ निकालो, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है। जीतने वाले को वेद का 60% मत है, तो हारने वाले को 40% मत आएगा। हार जीत का अंतर 20% है। अरे भाई हार जीत का अंतर परसेंट में कितना है, 20 के बराबर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अंतर क्या है, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे सर वेद का, वेद वोट है 80x माइनस 2000, ये वेद हैं। वेद का जीतने वाले को 60% मिला, हारने वाले को 40% मिला, हार जीत का अंतर 20% है। और वो कह रहा है नहीं सर हार जीत का अंतर तो 2000 का है। 20 का टेबल लगाओ, एक बार इसमें, ठीक है, 100 बार क्रॉस गुना कर दो, 80x माइनस 2000 बराबर 100 इंटू 100 10,000। सर 2000 को उधर भेज दो, जैसे 2000 को साथियों उधर भेजोगे तो प्लस का होगा, बराबर 12000 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 का टेबल बोलेंगे, एक बार गया इसमें 15, 150, x का मान 150 आ गया। तो कुल मत 100x थे भाई, कुल मत कितने थे, कुल मत मेरे साथियों 100x थे। 150 इंटू 100 करेंगे, आपके टोटल वोट जो है 15,000 आएंगे। टोटल वोट कितने आएंगे, 15,000 आएंगे। आया समझ में? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी साथी ध्यान से समझो। कुल वोट 100x, कितने लोग नहीं आए, 20, तो 100 में से 20 नहीं आए, तो आए कितने, 80x आए, है ना। अब वो कह रहा था अवैध कितने, 2000, तो 80 में से 2000 गए, 80x माइनस 2000 वेद वोट है, 80x माइनस 2000 वेद वोट है। जीतने वाले को मिले हैं आपके कितने, 60%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40% आपको हारने वाले को मिलेंगे। हार जीत का जो अंतर है वो 20% होगा, और हार जीत का जो अंतर है वो 20% होगा, और 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। किसके बराबर है भाई, 2000 के बराबर है। तो मैंने कहा 20 का भाग इसमें 100 बार गया, 100 इंटू 100, तो आपका 10,000 उत्तर आ गया। 80x माइनस 2000 बराबर 10,000, माइनस का 2000 उधर जाके प्लस का होगा, माइनस का 2000 उधर जाके प्लस का होगा, तो 80x बराबर इतना हो गया 12,000। 0 से 0 कटा, 8 का भाग 15, 8 है 120, 150, x की वैल्यू 150 है। अब x का मान 150 है, कुल पूछे तो 100 से गुणा, नहीं डाले का पूछे तो 150 को 20 से गुणा, डाले गए का पूछे तो 150 को 80 से गुणा, x की वैल्यू आएगी, जिसके साथ लगाओगे उसका आपका उत्तर आ जाएगा। मैं एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में देता हूं मेरे साथियों, आप खुद हल करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का। एक चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। उसके बाद 900 मत अवैध घोषित हो गए, 900 मत अवैध घोषित हो गए,
अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले ने कुल मतों का 50% लेकर अब 50% मत प्राप्त कर वह 1400 मतों से चुनाव जीता तो कुल मत कितने हैं? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का होमवर्क के रूप में मैंने क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कमेंट में मेरे को उत्तर देना है। अब मैं आपसे एक बात करने वाला हूं। आप सभी साथी एलडीसी का टारगेट कर मेरे साथ पढ़ रहे हैं। एलडीसी में मैं आपके गणित की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। आप नियमित मेरी क्लासें देखते रहे। मैं YouTube पर लाइव भी आता हूं, कभी कभी वीडियो अपलोड भी कर रहता हूं। आप उस क्लास को आराम से देखें, नोट्स बनाते जाएं। लगातार मैं आपके साथ हूं। अभी एलडीसी का जुलाई में प्रस्तावित एग्जाम है और हमने एक चैप्टर पर पूरा कर लिया है आज प्रतिशत का। अब प्रतिशत का एक बार कल मैं रिवीजन के लिए सारी क्लासें एक साथ अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा। आज आपको, हालांकि मैंने रीड की एक महत्वपूर्ण क्लास ली थी जिसमें प्रतिशत टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। आप चाहो तो देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। आपको क्या करना है, एक साथ में बुक रखनी है, गणित का डेली अभ्यास करना है। रोजाना आपको पीछे की क्लास देखनी है, रोजाना एक क्लास पीछे की देखनी है। एक क्लास क्या देखनी है मेरे साथियों? पीछे की क्लास देखनी है, रिवीजन करना जिसको बोलते हैं। और एक बुक रखनी है पास में और उस बुक से क्या करना है? अभ्यास करना है। अब देखो सर कौन सी बुक रखें? मार्केट में खूब किताबें हैं। आर.एस. अग्रवाल हो गया, है ना, अगर आर.एस. अग्रवाल हो गया, रामनिवास मथुरिया हो गया, किरण का हो गया, ठीक है। चाहे आप कोई भी गणित की किताब लाते हो, प्रमोद ओलनिया की मानस बुक आती, वो भी अच्छी है। मैथ्स की कोई भी बुक लाते हैं, आप उससे डेली अभ्यास करो। पहले तो मैंने टाइप पर टाइप जितना पढ़ाया है आपको उतने क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद में आपको अपनी बुक से अभ्यास करना है। ये बात ध्यान में रखनी है। रोजाना आपको इस आदत में डालना है। तो आप सभी साथी जितने भी जुड़ते हैं रोजाना जुड़े, और जितने भी नए साथी जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिधुमा स्टडी पॉइंट, रिधुमा स्टडी पॉइंट, रिधुमा स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी मेरा इसी नाम से है और टेलीग्राम चैनल भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी नाम से है। ठीक है, रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल भी है और रिधुमा स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ें ताकि कभी मान लीजिए मानव का जीवन है, कोई लेट सेट हो जाए, कोई काम भी आपातकालीन हो जाए, क्लास नहीं होती है, तो भी मैं आपको वहाँ सूचना दे पाऊँ। कोई मेरे को मैटर देना है, कंटेंट देना है मेरे विद्यार्थियों के लिए, तो मैं उनको वहाँ सूचना दे पाऊँ। अब थोड़े दिन बाद जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी रेगुलर मेरे साथ एलडीसी के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नंबर है, उस पर एक बार आप मैसेज करना ताकि मैं उनका मोबाइल पर भी एक अलग ग्रुप बनाऊं। ठीक है, मोबाइल पर भी एक अलग ग्रुप बनाऊं ताकि मैं टेस्ट का आपको वहां कंटेंट दे सकूं अलग से। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर तो सभी बच्चे जुड़ गए, कोई रीट का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कोई ऐसे ही जुड़ गया सूचना प्राप्त करने के लिए। आप टारगेट जो एलडीसी का है, जिन विद्यार्थियों को एलडीसी का टारगेट है, ठीक है ना, जिन विद्यार्थियों को एलडीसी का टारगेट है वो सभी ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसको मैं ही हैंडल करूंगा। आप इस पर अपने नाम के साथ, नाम आप एलडीसी करना चाहते हैं, आप जरूर मैसेज करें ताकि मैं आप सभी के नंबर एक सूची में सेव करके आप सभी का एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा। और ग्रुप नहीं बनाता हूं
तो मैं आपको कोई भी सूचना जब भी हो तो मैं आप तक आराम से पहुंचा सकता हूं। इस सूचना तो टेलीग्राम माध्यम से आपको मिल ही जाएगी, लेकिन मान लो मेरे को सिर्फ एलडीसी वालों के लिए कुछ काम देना है तो मैं कैसे दूंगा? तो एलडीसी वाले बच्चों के लिए थोड़ा हटकर आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करें, अपना नाम लिखें, तो मैं जितने भी मेरे पास अस्त्र शस्त्र जो हैं तो मैं पर्सनल आप तक पहुंच जाऊं। ओके। दूसरी बात, आपसे एक ही निवेदन है कि नियमित क्लास लें, क्लास मेरी नियमित लें। हमने अभी शुरू किया है ऑनलाइन, आपके सामने थोड़े बहुत संसाधनों में कमी हो सकती है, लेकिन मेरे पढ़ाने के कंटेंट में कमी नहीं होगी। मैं इतना आपको भरोसा दिलाऊंगा और सरल भाषा में आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। तो जितना हो सके सभी साथी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाना अधिक से अधिक और पीछे की क्लासें देखना। अब जरूरी नहीं है कि मैं रोजाना प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने लाइव क्लास लेकर आऊं, आपको क्लास मिलेगी। आप मेरे इस YouTube चैनल पर जाना, आपके सामने नोटिफिकेशन आप ऑन करना, चाहे मैं वीडियो डायरेक्ट अपलोड कर दूं, रिकॉर्ड करके नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूं, कभी कभी बीच बीच में लाइव आता रहूंगा और या फिर लाइव भी आता रहूंगा, ये मेरी सुविधा के अकॉर्डिंग है, क्योंकि साथ साथ में मुझे क्लासें भी लेनी होती हैं और मेरा खुद का चैनल भी मेरे को देखना होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे इतना कहूंगा, आप नियमित इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके सामने क्लास अभी गणित की आ रही है, थोड़े दिनों बाद मैं रीजनिंग की भी क्लासेस शुरू करूंगा और इतना अभ्यास करवाऊंगा, इतना अभ्यास करूंगा, इतना अभ्यास करूंगा, आप इतने दक्ष बनेंगे कि आप खुद अपने पर भरोसा रखो, मेरे पर भरोसा रखो और मैंने जितना कहा है उतना काम करें। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगामी क्लास मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की होगी। इससे पहले मैं 2 क्लासें अब मैराथन कल डालूंगा, पूरी की पूरी मिक्स क्वेश्चन जो मैंने आज दिन तक पढ़ाए, आप सभी साथी रिवीजन के लिए जोड़ना। किसकी? प्रतिशत की पूरी मैराथन और नंबर सिस्टम जितना मैंने 9 क्लास ली है। हालांकि नंबर सिस्टम की मैं 30 क्लास करवाता हूं, आपको अभी थोड़ा कम करवाया है क्योंकि बच्चों ने कमेंट बीच में शुरू किए, सर आप एलडीसी शुरू करो, एलडीसी शुरू करो, एलडीसी शुरू करो। तो नंबर सिस्टम की भी बहुत सी क्लास अभी और करवाने वाला हूं। थोड़ा धैर्य रखना, अपने आप में थोड़ा संयम रखना, मेरे पर विश्वास रखना। मैंने ये चैनल उन विद्यार्थियों के लिए किया है जो कहते थे गणित में सर हमें डर लगता है। ये मेरा एक परिवार के साथ में आपके साथ जुड़ रहा हूं। इस परिवार में जो भी विद्यार्थी जुड़ेगा, मैं इतना आपको बता दूं कि मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा। मेरे साथ मेरा साथी कोई सामने जुड़ा है और वो अपने आप में 100% देता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणित आपकी राजस्थान सेंटर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रॉब्लम नहीं बनेगी। जी हाँ, गणित अब आपकी सरकारी सेवा में बाधा नहीं बनेगी, इतना मैं आपको मेरी तरफ से इस रिधुमा स्टडी पॉइंट की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नियमित क्लास लेते रहें, YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। ये नंबर लिख लें, कोई सवाल नहीं आता है व्हाट्सएप पर भेज दें, जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके उत्तर मिलेंगे। धन्यवाद। आप सभी ईमानदारी से पढ़ें, मस्त रहें। हमारा टारगेट LDC 2026, इसके अंदर हमें सरकारी सेवा में जरूर चयन होना है। धन्यवाद।